कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज कैसे अपीयर होता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है भाई, देखो हमने एक बात की थी कि जो कोलाइडल पार्टिकल हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, जब आपने क्या पढ़ी थी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, तो आपने एक बात देखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर कोलाइडल पार्टिकल्स या तो कहाँ पर जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, या कहाँ पर जाएंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ। इसका मतलब क्या है कि उनके ऊपर पक्की बात क्या होती है, कोई ना कोई चार्ज होता है ना। तो आपके दिमाग में नहीं आएगा कि चार्ज कहाँ से आया है। तो पहली बात तो ध्यान रखो भाई कि हमारे पास जो कोलाइडल पार्टिकल होगा ना, कोलाइडल सिस्टम होता है, उसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर आप कहोगे फिर वो ओवरऑल न्यूट्रल, फिर हमारा सॉल्यूशन, अगर कोलाइडल पार्टिकल हमारा न्यूट्रल है तो क्या हमारा मिक्सचर नेगेटिव हो जाएगा ना। जो हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज है वो कोलाइडल सिस्टम है ना, तो उसके ऊपर नेगेटिव होगा, तो डिस्पर्सन मीडियम के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर मान लिया डिस्पर्स्ड फेज के ऊपर क्या है, पॉजिटिव, तो डिस्पर्सन मीडियम के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात आपको पहले पड़ गई नहीं आपको समझ में। तो इनके पास ओवरऑल इक्विवेलेंट क्या रहेगा, अपोजिट चार्ज, और हमारा सिस्टम क्या रहेगा, ओवरऑल न्यूट्रल। तो यहाँ पर देखो, इधर रखा है कि नेगेटिवली चार्ज कोलाइड कौन से हैं, जैसे AS2S3CDS, नहीं समझे बात, या कॉन्गो रेड, या सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, नहीं समझे बात, या सॉल्स ऑफ स्टार्च गम गोल्ड जिलेटिन। इन सब के बताओ क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड, बताओ क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। और पॉजिटिवली चार्ज तो कौन कौन से आपके पास, बताओ भाई। अगर आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, या आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड है, या TiO2 आपके पास भाई, या बेसिक डाई है, समझ, जैसे भाई मिथाइलिन ब्लू आपके पास। ओके, ये जैसे भाई आपका क्या है, सल्फर सॉल्यूशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इन सब के ऊपर बताओ क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। तो आपके दिमाग में नहीं आएगा कि भाई इनके ऊपर चार्ज है, इसका ओरिजिन कहाँ से आया है। फिर इसका हम सिग्निफिकेंस हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि जो चार्ज आया है ये आया कहाँ से है। तो भाई एक तो बोलते हैं इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि हमारा जो डिस्पर्स्ड फेज है क्या, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। अब देखो कई थ्योरी है इसकी, इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि इनके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। ये बोल देते हैं कि हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल है वो डिस्पर्सन मीडियम के साथ लगातार रबिंग करता रहता है, लगातार उसके साथ भाई कोलाइड करता रहता है। उस वजह से डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में इलेक्ट्रॉन सा क्या हो जाएगा, एक्सचेंज, और उसकी वजह से हमारा कोलाइडल पार्टिकल क्या हो जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, डिपेंड करता है। अगर उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया डिस्पर्सन मीडियम को, तो पार्टिकल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मीडियम क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर मीडियम से इलेक्ट्रॉन छीन ली तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मीडियम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, कोलाइडल पार्टिकल क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। समझे बात, एक तो ये होता है, लेकिन ये थ्योरी इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन कैप्चर फ्रॉम एयर। ये क्या बोल देते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेते कहाँ से, एयर से इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेते हैं। और या फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेते हैं जो हमारे पास ब्रेडिग्स आर्क मेथड नहीं था, जहाँ पर आप क्या पास करते थे, इलेक्ट्रिसिटी। जब आप भाई कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार करने के लिए एक इलेक्ट्रिक आर्क वाला मेथड नहीं था, उस केस में भाई वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया जा सकता है। ये भी एक थ्योरी भाई बोल ली जाती है कि ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और एक थ्योरी होती है कि एडजॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट। क्या, एडजॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट, यानी हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल होगा ना, उसके ऊपर तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट एडजॉर्ब हो जाएगा। मैं भी आपको इसका बताता हूँ भाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्या हो, बताओ, अगर हमारे पास सल्फाइड के पार्टिकल है, क्या हमारे पास भैया, मान लें मेरे पास AS2S3 है मेरे पास, ये एक सल्फाइड है कि नहीं है। तो ये कहती है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट होगा ना, वो इसके ऊपर क्या हो जाता है, एडजॉर्ब। नहीं बेटा कोई, वो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, बताओ भाई,
एडजॉर्ब हो जाएगा, और उस वजह से बताओ क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा ना इनको तैयार करने के लिए आप थोड़ा बहुत क्या ऐड करते हो, इलेक्ट्रोलाइट ऐड नहीं करते क्या, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा इसके ऊपर, एडजॉर्ब हो जाए। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर H2S क्या हो जाए यहाँ पर, एडजॉर्ब, क्या हो जाए यहाँ पर, H2S यहाँ पर एडजॉर्ब हो जाए, H2S के मॉलिक्यूल इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाए, और उसके बाद क्या हो जाए, एडजॉर्ब तो कौन हुआ है पार्टिकल सरफेस पे, H2S, लेकिन उसके बाद H पॉजिटिव रिलीज कर दे, क्या, तो सल्फाइड आयन जो बनेगी H नेगेटिव, वो तो कहाँ चिपकी रह जाएगी, कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पे, तो ऐसे भी क्या हो सकता है इसके ऊपर चार्ज अटेन हो सकता है। मतलब कि ये पहले किसको बाइंड कर लेते हैं बताओ, किसको भाई, न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट को बाइंड कर लेगा अपने सरफेस पे, और उसके बाद उसमें से क्या होगा, प्रोटॉन रिलीज कर देगा, या तो कोई कैटायन रिलीज कर देगा, या उसमें सरफेस के ऊपर से एनायन रिलीज कर देगा। कैटायन रिलीज कर दिया, प्रोटॉन रिलीज कर दिया, तो क्या बच जाएगा चार्ज पीछे, नेगेटिव, एनायन नेगेटिव पार्टिकल रिलीज कर दिया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बात आपको पहले पड़ी, लेकिन यहाँ पर ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू बताते हैं इसको, ठीक है, ओके। ये तीनों थ्योरी भाई इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक थ्योरी होती है कि जो एसोसिएशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, क्या भाई, उससे भी बताओ क्या होगा, बोलो भाई। मतलब आप कह सकते हो कि पहले तो हमारे कंपाउंड का डिसोसिएशन, और उसके बाद नेगेटिवली चार्ज आयंस का एग्रीगेशन, इसका ये भाई काफ़ी एक्सेप्टेबल थ्योरी है, लेकिन किन के केस में, एसोसिएटेड कोलाइड से केस में, क्या, एसोसिएटेड कोलाइड से केस में आप इसके जरिए एक्सप्लेन करते हो कि चार्ज क्यों आता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था ना भाई, अगर आपके पास सोप मॉलिक्यूल है तो वो क्या होता है हमारे पास, RCOO Na नहीं होता ना हमारे पास RCONA, बोलो भाई, ये क्या हमारा सोप मॉलिक्यूल, जहां पर R क्या है, एक लॉन्गर कार्बन चेन। तो आपको पता है कि भाई जो ये लॉन्गर कार्बन चेन होएगी, ठीक है, जब आप इसको पानी मिलाओगे तो पानी में जाके यहां से टूट जाएगा नहीं है, तो सोडियम आयन तो कहाँ मिल जाएंगी, बल्क ऑफ दी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास RCO नेगेटिव जो आयन बनी है, उसका नेगेटिव एंड तो कहाँ रह जाएगा बताओ, क्योंकि आपको पता जो R पार्ट होता है ना, जो हमारे पास ये एनायन बनेगी, इसका जो R पार्ट है, कार्बन चेन पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक तो कैसे हो जाएगा ये, तो ये सरफेस के ऊपर रहेगा, और CO नेगेटिव पार्ट कहाँ रहेगा, सरफेस के एंड में, नहीं है आपको, तो ऐसे हो जाएगा। बात आपको पहले पड़ेगी, लेकिन आपको पता है भाई, तो जब तक कंसंट्रेशन थोड़ी रहेगी तब तक तो कैसे रहना चाहेंगे बताओ, कि अपना देखो Na पॉजिटिव आयन तो रहेंगी सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर क्यों रहेंगी वो, क्योंकि आपको पता है Na पॉजिटिव आयन का अच्छे से क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन, उसको वाटर मॉलिक्यूल अपोजिट एंड से सराउंड कर लेंगे और खूब सारी एनर्जी रिलीज होगी, वहाँ तो फायदा है। लेकिन RCO नेगेटिव में O नेगेटिव एंड तो कहाँ हो जाएगा, सरफेस, मतलब वाटर सरफेस के पास, वाटर के अंदर, और बाकी पार्ट कहाँ रहना चाहेगा, बाहर रहना चाहेगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। लेकिन अगर आपने कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी तो सरफेस सारी के सारी ऐसे इसको क्या बोलते हैं, मतलब एक तरह से अकोमोडेट नहीं कर सकते सारे मॉलिक्यूल्स को, तो कहाँ खिंच जाएंगे ये मॉलिक्यूल, ये एनायन कहाँ खिंच जाएंगे इसके अंदर, और तब ये हाइड्रोफोबिक पार्ट, आपको पता है हाइड्रोफोबिक पार्ट जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है ना, वो ऑर्गेनिक पार्ट से लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस के जरिए क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, नहीं होता क्या, तो उसके अंदर जाके बताओ फिर क्या हो जाएगा, तो जो ये हमारे पास क्या होंगे, तो इसके अंदर खिंच जाएंगे सारी ये, और फिर कार्बन चेन O नेगेटिव, कार्बन चेन O नेगेटिव, कार्बन चेन O नहीं आपको, तो ऐसे बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बताओ क्या हो जाएगा, तो कार्बन चेन सारी की सारी क्या हो जाएंगी, आपस में इकट्ठी हो जाएंगी, क्योंकि कार्बन चेन्स में क्या होगा आपस में अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्सेस की वजह से, और O नेगेटिव एंड क्या हो जाएंगे बाहर, एक गोला नहीं बन जाएगा, तो उस गोले में बाहर तो कौन होएंगे, नहीं है आपको, तो इस तरीके से हमारे पास क्या, तो क्या बन जाएंगे ये एसोसिएटेड कोलाइड, नहीं समझे बात। तो अगर आप ये मानो कि 100 एनायन जुड़ गई, क्या, अगर 100 एनायन जुड़ गई कार्बन चेन साइड से वंडरवाल फोर्स से और एसोसिएशन बना लिया, तो इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, इस पूरे 100 नेगेटिव हो जाएगा, और 100 पॉजिटिव वाली कैटायन कहाँ चली गई, सॉल्यूशन में है, तो Na प्लस तो किसका हिस्सा बन जाएंगे, डिस्पर्सन
मीडियम का, नहीं है आपको। तो ओवरऑल सिस्टम क्या रहेगा हमारा, न्यूट्रल। तो एक थ्योरी भाई ये है, और ये थ्योरी काफ़ी अच्छी मानी जाती है भाई कि ये एक्सप्लेन कर सकती है चार्ज के अराइज को। ओके, लेकिन किस केस में बताइए, कौन से केस में, एसोसिएटेड कोलाइड से केस में, समझे बात। अब हम पढ़ते हैं वो थ्योरी जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, क्या, कि भाई कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज क्यों आता है, नहीं आपको समझ में। तो ये थ्योरी ये कहती है कि जो कोई भी हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल होता है ना, तो उसकी एक पर्टिकुलर क्या होती है, लैटिस, क्या होती है, पर्टिकुलर लैटिस होती है, पता होगा ना आपको। तो उस लैटिस में फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास, आप फर्ज करो अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास सिल्वर आयोडाइड के मेरे पास क्या है, कोलाइडल पार्टिकल, क्या है मेरे पास, अगर मेरे पास सिल्वर आयोडाइड के मेरे पास क्या है, कोलाइडल पार्टिकल है, तो आपको पता हो ये एक तरह से एक सिल्वर आयोडाइड का क्रिस्टल है, मतलब सिल्वर आयोडाइड का एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है ना, नहीं है आपको। तो इसके अंदर सिल्वर की लैटिस नहीं होगी, यहाँ पर होगी ना। तो सिल्वर एटम किन को बाइंड करना चाहेंगे, दूसरे सिल्वर एटम्स को बाइंड करना चाहेंगे भाई। इसकी लैटिस, सिल्वर आयोडाइड की लैटिस सिल्वर को बाइंड करना चाहेगी। अगर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है तो क्या, अगर सिल्वर नाइट्रेट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, तो ये किसको बाइंड करना चाहेंगे, सिल्वर को, इजंट इट। और अगर मान लिया आपने भाई बताओ Ki मिला दिया, क्या मिला दिया, पोटेशियम आयोडाइड, तब ये किसको बाइंड करना चाहेगा, इस कोलाइडल में आपने इलेक्ट्रोलाइट क्या मिला दिया, Ki, पोटेशियम आयोडाइड, तब ये I नेगेटिव को बाइंड करना चाहेंगे, क्योंकि AgI में, नहीं समझे बात। तो AgNO3 से, तो अगर AgNO3 क्या है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, उससे तो ये क्या बाइंड करना चाहेंगे, सिल्वर। लेकिन Ki से ये क्या बाइंड करना चाहेंगे, आयोडाइड, नहीं है आपको। तो दोनों केस में इनके ऊपर चार्ज क्या अलग अलग आएगा, नहीं है आपको। तो ये थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी ये बोलती है कि सबसे पहले बताओ क्या हो जाएगा, कि जो हमारे पास मान लिया आपने सिल्वर आयोडाइड का सोल्यूशन है, किसका, सॉरी सिल्वर आयोडाइड का हमारे क्या इसका पास क्या है, कोलाइडल सिस्टम, क्या हमारे पास कोलाइडल सिस्टम है, ठीक है बात। तो ये चार्ज कहाँ से लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट आपने कौन सा मिला रखा है, मान लिया Ki, क्या मिला रखा आपने, Ki मिला रखा है। तो Ki आप मिलाओगे ना, तो कॉमन क्या है इसमें से, I कॉमन है ना, तो I नेगेटिव बताओ क्या होंगी, इसके ऊपर चिपक जाएंगी भाई, इसके ऊपर क्या चिपक, बताओ क्या क्या होंगी, इसके ऊपर I नेगेटिव आयन चिपक जाएंगी, एड्सॉर्ब हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी ये, इसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन थ्योरी। तो कॉमन आयन कौन सी है, I नेगेटिव, वो इसके ऊपर क्या हो जाएंगी, एड्सॉर्ब, और इससे एक लेयर बन जाएगी। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव, नहीं आपको, इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेयर जो होगी ना, ये रहेगी फिक्स्ड, क्या रहेगी ये, फिक्स्ड, समझे बात। तो आउटर सरफेस क्या हो जाएगी इसकी, बताओ, नेगेटिव है, क्या हो जाएगी भाई, I नेगेटिव है। तो इसके ऊपर जो पोटेशियम आयन थी ना, वो भी हल्का हल्का इससे क्या फील करेंगी, अट्रैक्शन। तो इसके ऊपर तो क्या होगी, I नेगेटिव की लेयर चिपक जाएगी, होगी फिक्स्ड लेयर, और इस I नेगेटिव के ऊपर क्या लेयर चिपक जाएगी, K पॉजिटिव, नहीं है आपको। लेकिन जो K पॉजिटिव लेयर होगी ना, उसके पार्टिकल लगातार बदलते भी रहेंगे, मतलब K पॉजिटिव हटता भी रहेगा और K पॉजिटिव दूसरा भी, ये होगी मोबाइल लेयर, क्या होगी ये, मतलब ये लेयर तो फिक्स रहेगी। तो पार्टिकल तो क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव, क्योंकि I नेगेटिव सराउंड कर रखा है। लेकिन K पॉजिटिव इसके ऊपर हल्के फुल्के चिपके रहेंगे भाई, क्योंकि अगर आउटर सरफेस क्या हो चुकी है इसकी, नेगेटिव, तो K पॉजिटिव इसके ऊपर अटैच होना चाहिए, इसके ऊपर फर्दर, बोलो भाई। तो इस एक तरह से तो ये हमारी क्या होगी, फिक्स्ड लेयर। तो फिक्स्ड लेयर कौन बना देगा, पोटेशियम, सॉरी आयोडाइड, और K प्लस क्या बनाएगा, मोबाइल लेयर। तो एक तरह से हमारे पास क्या बन जाएगी, डबल लेयर, क्या बन होगा सी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, क्या बोलते हैं इसको, नहीं आना आपको समझ में, क्या बोलते हैं इसको भाई, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है। अच्छा भाई हमारे पास मोबाइल लेयर होगी। अच्छा जब कोई डबल लेयर बनती है तो उनके बीच में एक
पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनता क्या? बिल्कुल बनता है। जब दो लेयर बनती हैं भाई तो उनके बीच में क्या बनता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को आयोडाइड की लेयर और बीच में पोटेशियम लेयर, इसको बोलेंगे, इसके डिफरेंस को हम बोलेंगे जीटा पोटेंशियल। क्या बोले इसको? बताओ। ठीक है, जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। आसान है, मुश्किल है? नहीं आपको? अच्छा, अगर यही AgI में अगर मैं KI ना लेके AgNO3 लेता तब इनका बताओ चार्ज क्या होना चाहिए था? अगर मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इस्तेमाल करता हूँ? उपकार बताओ। मैं अगर AgNO3 का सॉल्यूशन लेता तब बताओ इसके ऊपर कौन चिपकता? Ag चिपकता ना? तो उस वक्त से कौन सराउंड कर लेता बताओ? Ag प्लस आयन इसको सराउंड नहीं कर लेती क्या? कैटायंस। अरे बोलो भाई। ठीक है, तो कैटायंस इसको सराउंड कर लेती इस पार्टिकल को, तब बताओ हम क्या बोलते? तब इस क्या बनता हमारे पास? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ध्यान रखियो, वही कोलाइडल सॉल्यूशन अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के साथ अपना चार्ज बदल सकता है। नहीं है आपको? क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर पहले AgI क्या थे? नेगेटिव। KI के सॉल्यूशन में KI यूज करने पर AgI का पार्टिकल क्या बनता है? नेगेटिव। लेकिन AgNO3 क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो फिक्स्ड लेयर कौन बनाएगा यहाँ पर? Ag पॉजिटिव। और इसके ऊपर एक लेयर जो बनती बिगड़ती रहेगी वो कौन सी होगी हमारे पास? NO3 की। वो क्या होगी हमारी? मोबाइल लेयर। आसान है कि मुश्किल है? तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया भाई कि यहाँ पर डबल लेयर कैसे बनती है। तो ये हमारी क्या है? तो मेरे ख्याल से आपको पता लग गया कि चार्ज कैसे आएगा। अरे बोलो भाई। और इस चार्ज का फायदा बताओ क्या होता है? अब इसे कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं? बोलो भाई। ये कोलाइडल सॉल्यूशन को बताओ क्या रखती हैं? देखो, इस चार्ज का बहुत फायदा होता है। एक तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबलाइज रखती है, क्योंकि चार्ज ना हो तो पार्टिकल आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ के बड़े पार्टिकल्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फायदा क्या होता है? उनके ऊपर सेम चार्ज है तो आपस में क्या करेंगे? वो रिपेल करेंगे और वो जुड़ नहीं पाएंगे और बड़े पार्टिकल प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा इसका बताओ फायदा क्या है? क्योंकि दूसरा क्या होता है भाई? क्योंकि यहाँ पर जो कोलाइडल पार्टिकल बनता है उसके ऊपर जो क्या बनती है? फिक्स्ड लेयर। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल आप एसोसिएटेड कोलाइड देख लो। क्या देख लो आप? तो अगर 100 एनायन जुड़ गई तो हमारे पास जो कोलाइडल पार्टिकल बनेगा उसका चार्ज क्या हो? 100 नेगेटिव होगा। तो 100 नेगेटिव चार्ज वाला कोलाइडल पार्टिकल खूब सारा बताओ क्या होगा? उपकार जाओ, बाहर जाओ। वो कोलाइडल पार्टिकल बताओ खूब सारा क्या होगा? बताओ। स्टेबलाइज हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा खूब सारा, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल उसको अपोजिट एंड से सराउंड करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रेशन के जरिए स्टेबलाइज नहीं कर दें क्या? तो ये फायदा इस चीज का। इजंट इट? आ गया ना आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते।